नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की पौराणिक और सच्ची कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और ना ही बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जो भी चाहे प्रेम कर सकता है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला की कथा का वर्णन मिलता है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला अपनी माँ की तरह ही सुंदर थी। माता पिता के द्वारा त्यागे जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कंव अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण किया। उसी आश्रम में पढ़कर शकुंतला बड़ी हुई। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कंव के आश्रम में पहुँचे। राजा दुष्यंत आश्रम के बाहर से ही ऋषि को पुकारे। उस समय ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे। शकुंतला आश्रम से बाहर आई और बोली कि हे राजन, मैं ऋषि पुत्री शकुंतला हूँ। महर्षि अभी आश्रम में नहीं हैं। वे तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए और बोले, महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? शकुंतला ने दुष्यंत को बताया कि मैं महर्षि की गोद ली हुई कन्या हूँ। मेरे वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंत नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए महर्षि ने मेरा नाम शकुंतला रखा है। शकुंतला की सुंदरता और मधुर वाणी सुनकर राजा बहुत प्रभावित और मोहित हो चुके थे। राजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बहुत पसंद हो। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी और शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लगे। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मुझे अपने राज्य को संभालने के लिए जाना होगा। ये कहकर दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी दिया और अपने राज्य में वापस लौट गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए शकुंतला ऋषि दुर्वासा को नहीं देख सकी और उनका आदर सत्कार नहीं कर सकी, जिसके कारण क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शाप दे दिया कि जिसके ख्याल में तुम खोए हुए हैं तुम्हें ही भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से अनजाने में अपने किए गए इस अपराध के लिए क्षमा याचना किया। तब ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को माफ करते हुए कहा कि जब तुम अपने प्यार की निशानी अंगूठी को उसे दिखाओगी तब उसकी याददाश्त वापस लौट आएगी। ये कहकर उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर गए। ये घटना जब घटी थी उस समय शकुंतला गर्भवती थी। कुछ समय बाद जब ऋषि कंव तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताया। कंव ऋषि ने कहा कि पुत्री विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। इतना कहकर ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ उसके पति के घर हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक सरोवर मिला। शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई। उसी समय दुष्यंत की प्रेम की निशानी अंगूठी सरोवर में गिर गया। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। शकुंतला दुष्यंत के राज्य में पहुंच गई। कंव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास ले जाकर कहा कि महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को अपना पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया। राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब कुछ भूल चुके थे। राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को अपमानित करते ही आकाश में बिजली चमकने लगी। शकुंतला की मां मेनका आकर उसे अपने साथ ले गई और पुनः शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। दूसरी तरफ जिस मछली ने शकुंतला के अंगूठी को निगला था वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई थी। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो मछुआरे को वह अंगूठी मिली। मछुआरा वह अंगूठी लेकर राजा के पास गया। राजा दुष्यंत ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तब उनको शकुंतला के साथ अपना बिताया गया सभी पल याद आने लगा। महाराज ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर शकुंतला को खोजने के लिए भेज दिया, लेकिन शकुंतला का कहीं भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती पहुँचे। देवासुर संग्राम में विजय होने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। महाराज कश्यप ऋषि के दर्शन के लिए वहां रुक गए।
उन्होंने वहीं आश्रम में देखा कि एक छोटा सुंदर सा बालक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा है। उस बालक को सिंह के साथ खेलते हुए देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। महाराज जैसे ही उस बालक को उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की सखी जोर से चिल्ला पड़ी। सखी ने कहा, हे भद्र परुष, आप इस बालक को न छुएं, नहीं तो बालक की भुजा में बंधा हुआ काला धागा सांप बनकर आपको डंस लेगा। इतना सुनने के बावजूद भी दुष्यंत स्वयं को नहीं रोक सके और बालक को गोद में उठा लिया। शकुंतला की सखी ने तुरंत देख लिया है कि बालक के हाथ में बंधा हुआ काला धागा पृथ्वी पर गिर गया था। सखी को इस बात का पता था कि जब कभी भी उसका पिता बालक को गोद में लेगा, तब बालक के हाथ का धागा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी बहुत प्रसन्न होकर शकुंतला के पास जाकर पूरी वृतांत सुनाई। शकुंतला खुश होकर महाराज के पास आई। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला को अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर ले आए। इस बालक का नाम भरत था, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष बढ़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब